नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हरियाणा न्यूज के संवाददाता राजेंद्र दहिया ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से भी प्रशिक्षण शिविर के दौरान बात की है। आपको सुनाते हैं। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सूर्यकुंड में चल रहा है और ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, स्पीकर हैं विधानसभा के, वो यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली भी होकर आए हैं। लोकसभा स्पीकर से आपकी बात हुई है, किस बात को लेकर वहां पर? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो कनाडा के अंदर आयोजित की जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश के सभी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो भाग लेंगे। वहाँ जो विषय चर्चा होगी, जिन विषयों के ऊपर, उन सभी विषयों को लेकर के यहाँ पर भी आज चर्चा हुई है। आपस के अंदर जो सभी अपने कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं, हमारे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से विशेष कार्य हो रहे हैं, हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आपस के अंदर, देशों के अंदर जो सिक्योरिटी को लेकर के, जो सुरक्षा को लेकर के वो आपसी संबंध कैसे अच्छे बने, ये सभी विषयों के ऊपर इस कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा होने वाली है। तो आज इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है आदरणीय ओम बिरला जी, उन्होंने आज एक यहाँ पर बैठक का आयोजन किया है और उसी की तैयारी के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। एक सर, विधायकों की जो झंडी है और मंत्रियों की झंडी है, उनको लेकर भी एक मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है और क्या इस पर संज्ञान है? देखिए, जब आपको याद होगा, जब विधानसभा का गठन हुआ था उस समय हमने एक अपने सभी विधायकों को उनके मान और सुरक्षा को देखते हुए, मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा सके, एक सिंबल कह लीजिए, एक फ्लैग कह लीजिए, एक झंडी कह लीजिए, कि इस प्रकार की एक व्यवस्था की थी ताकि उनको कहीं पर भी जाएं उनकी पहचान हो सके। लेकिन कुछ जो मैं कहूँगा कि ऐसे लोग हैं जो गलत कार्य करने में माहिर हैं या इस प्रकार के डुप्लीकेट काम करते हैं, उन्होंने उस झंडी जैसे ही हूबहू झंडी बना करके बाजार में बेचने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि मूल रूप से उनका जो विषय रहा होगा वो टोल टैक्स को लेकर के, टोल टैक्स बचाने को लेकर के रहा होगा, या कहीं कुछ लोगों का और भी कोई मोटिव हो सकता है। लेकिन ये विषय जब मेरे ध्यान में आया तो मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की और उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अम्बाला कैंट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न केवल विधायकों की झंडियाँ, वहाँ पर तो डीजीपी, आईजी, एसपी, डीसी सभी प्रकार की झंडियाँ जो हैं वहाँ से वो उनसे देखने को मिली हैं, जो वहाँ पर जब्त की गई हैं। झंडे की सुरक्षा की जहाँ जिम्मेदारी है तो वहाँ विधायकों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, उसको लेकर क्या कुछ समझ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विधायक हमारे जो हैं हमारे लिए सर्वोपरि है। विधायकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। विधायकों की सुरक्षा के अंदर या विधायकों की जो सुरक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच वो नहीं आने दी जाएगी। और उनकी सुरक्षा को लेकर के जो उनको कुछ लोगों को, कुछ हमारे सम्मानित विधायकों को थ्रेट्स आए हैं, उन थ्रेट्स को लेकर के मैंने पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बैठक की है और उनको निर्देश दिए हैं कि किसी भी विधायक को कोई नुकसान ना हो सके, कोई भी ग्रुप उनको नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए उनकी सुरक्षा तुरंत बढ़ाई जाए। और जहां जहां जिन लोगों को थ्रेट्स आए हैं उनको समुचित जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ आधुनिक जो हथियार हैं वो उनसे लैस किया जाए। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कोई गैंग काम कर रहा है, क्योंकि 2 सदस्य पकड़े गए हैं, कुछ और भी खुलासे होंगे? नहीं, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, इस प्रकार के लोग जो डरा करके, धमकार करके फिरौती लेना चाहते हैं या एक्सटॉर्शन करने के माहिर हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है, सजग है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर
जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने ये दावा किया है। देखना होगा कि आखिर कब तक ऐसे गैंगस्टरों पर लगाम लग पाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो वहीं हरियाणा न्यूज के संवाददाता राजेंद्र दहिया ने पूर्व वित्त मंत्री कैबिनेट अभिमन्यु से भी प्रशिक्षण शिविर के दौरान बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सूरजकुंड में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। जान लेते हैं इनसे। अभिमन्यु जी, क्या कुछ खास रहा है इन सब? देखिए, बहुत ही शानदार ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का प्रदेश संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लगभग 350 कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की राजनीति करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं का ही संगठन है और समाज के विभिन्न वर्गों से, सामान्य परिवारों से निकल करके आने वाले कार्यकर्ता ही इस पार्टी की नींव के पत्थर हैं, इस पार्टी का मुख्य आधार है। उन्हीं की बदौलत ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इस पार्टी की हमारी एक पद्धति का मूल आधार भी है और लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता वह तैयार होता है और ज्यादा प्रेरणा से, प्रोत्साहन से और उत्साह से वो जनता के बीच में जाकर के काम करता है और पार्टी को मजबूत करता है। 2024 को लेकर भी लक्ष्य साधा जा रहा है, क्या मानते हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला? देखिए, हमारे लिए इस जो प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन का है, इसमें कोई 2024 को लक्ष्य को लेकर के बातचीत नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं का वैचारिक अधिष्ठान मजबूत हो, उनको राजनीतिक कार्य पद्धति उनकी विकसित हो, संगठन में आपस के अंदर बेहतर सद्भाव, सौहार्द और तालमेल बने और एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो जो आने वाले 15-20 सालों तक वह पार्टी का नेतृत्व करे, जनता के बीच में जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करे, ऐसा कहना है कैप्टन अभिमन्यु का। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय उनका करा दूं आपसे। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर ये मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरे साथ टीना कर्मवीर जुड़ गई हैं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे संवाददाता फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं, जहां पर ये शिविर चल रहा है वहां पर राजेंद्र दहिया मौजूद है और कल से ही लगातार हम तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र, अगर आज की बात की जाए, आज क्या खास रहने वाला है इस शिविर में? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, आज की अगर बात करें तो तमाम कार्यकर्ताओं का पहला जो सत्र है वो जो लगभग समापन के तरफ है और जो यहाँ पर पहुंचने थे केंद्रीय मंत्री वो नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह ओम प्रकाश धनखड़ ने आज का जो सत्र है वो लिया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए। हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ सीखने को मिला है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप भी। जी, शेर सिंह भाटिया मेरा नाम है। मैं सन 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर अनुशासन के नाम पर जो चीज़ सीखने को मिलती है वो शायद किसी भी पार्टी में नहीं है। यहाँ का अनुशासन, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा हुआ है और अपनी सीमा में रहकर काम करता है। और यहाँ पर आज ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। इसका प्रथम सेशन जो है अभी समापन की ओर है और यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पर हमारी जो ड्यूटी लगी है, तो क्या मानते हैं, क्या कुछ सीखने को मिला? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे सीनियर नेता यहाँ पर आए हुए हैं और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसी के अनुरूप हम लोग आगे फील्ड में जाकर काम करते हैं। जो भी कुछ मोदी जी की और खट्टर जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके सबके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो जनता तक कैसे उनका लाभ पहुंचे और उस पर हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हो रहा है। और यहाँ से जाने के बाद हम फिर अपना फील्ड में उसी तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिले। जो भी हमारी मोदी जी और खट्टर जी की जन कल्याण योजनाएं हैं उनका पूरा से पूरा लाभ जनता को मिले, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर हमारी ये क्लास ली जाती है, हमें सिखाया जाता है और हम अनुशासन में रहकर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ताकि हम जाके लोगों की सेवा कर सकें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम जो
कार्यकर्ता हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती और काफी उत्साहित ये कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। जी सृष्टि। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। और अब मैं टीना कर्मवीर जी का रुख करना चाहूंगी। टीना जी, बीजेपी ने ये जो प्रशिक्षण शिविर चलाया है, 3 दिन का महाप्रशिक्षण शिविर ये है, किस तरह से कांग्रेस देख रही है इसे? देखिए, जो ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, ये इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं कि इनके पास समय बहुत कम बचा है। अब इनके पास 2 साल के करीब ही समय बचा है, तो ये चाह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भैया जितना हो सके देश के प्रदेश की जितना हो सके उनको लूट लो, क्योंकि इन्होंने सारे तो संस्थान बेच दिए हैं। अब जो बचा कुचा है वो विकास के नाम पर, झूठे विकास के नाम पर जितना हो सकता है ये चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को अपना घर भर ले दोनों हाथों से, क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ इतना है, मात्र इतना भर है कि जितना हो सके सिर्फ अपना विकास कर सके। क्योंकि अभी चाह रहे हैं कि 2 साल में जितना हो सके अपने अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले, क्योंकि इनके बाद इनका ये जाने वाले हैं, इनका मतलब इनका ये जो ये कार्यकाल है ये अभी खत्म होने वाला है। डरे हुए लोग हैं ये, और इसको हम इस तरीके से देखते हैं। कहाँ जाने वाले हैं टीना जी, और कौन आने वाला है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस आने वाली है अब हरियाणा में, तो 2.5 करोड़ मात्र पॉपुलेशन है हरियाणा की, और उस पर आप कर्ज देखिए किस तरीके से हरियाणा प्रदेश संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से। 3,24,448 और इतना ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, और ये यहाँ बैठकर प्रशिक्षण करने के नाम पर कह रहे हैं कि हम विकास पर और हमारे कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं भैया आप पहले अभी कर्ज को खत्म करिए और आर्थिक संकट से जो जूझ रहा है प्रदेश उस पर ध्यान दीजिए। बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमआई की रिपोर्ट देखिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, कितनी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें हरियाणा प्रदेश 0 में। आप देखिए कानून व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश 0 नंबर पर है। हर फील्ड में, हर एक क्षेत्र में यहाँ से छात्र जो हैं पढ़ लिख कर बाहर नौकरियां ढूंढ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से। क्या हालात बन गए हैं प्रदेश के। और ये तो सिर्फ सत्ता की मतलब। आप देखिए फरीदाबाद में ये प्रशिक्षण हो रहा है, आप इसको समझिए इस तरीके से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ जनता को कि वहीं पर नगर निगम में देखिए कितने भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बोलेंगे नहीं, ये तो क्योंकि ये अपने ही घर भरने में व्यस्त है इतने। इनको अगर यहाँ पे वीरेंद्र जी सुन रहे हैं तो इनको आगे जाके सजेशन देना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर इन पर भरोसा जताया है, इनको बैठाया है, तो जनता ने सिर्फ अपने अपनी जेबें तो खाली कर रहे हैं, जनता की जेबें तो खाली कर रही है, अपनी जेबें मात्र भर रहे हैं। तो इन पर इनको ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इनको एक सलाह ये भी है कि जिस तरीके से बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटी है, और जिस तरीके से मैं आपको उनको डाटा देती हूँ, 4,76,000 बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काटी है, उन पर इनका क्या रुख है। और दूसरा ये है कि 38,000 जो बेसहारा बच्चों को इन्होंने जो आर्थिक मदद देने से सरकार ने मना किया, इनके पास ये सब चीजें ये क्यों खत्म कर रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से प्रदेश में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इनको इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अनुशासन है आपकी पार्टी में, हमने अनुमान लिया हमने, लेकिन अनुशासन के साथ साथ आपको विकास के नाम पर आप आए हैं, तो आप विकास तो विपक्ष आपसे सवाल करेगा और आपसे पूछेगा कि विकास क्यों नहीं प्रदेश। ठीक है जी मैम, ठीक है। वीरेंद्र जी, आपने सुना, सारी बातें आपने सुनी। देखिए, एक तरफ तो आप प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको भी हमने मजबूत करना है। कांग्रेस ने तो आपको हर क्षेत्र में 0 बता दिया सर, कह रही है कि आगे समय नहीं बचा, बस कुछ ही समय बचा है, तो उसमें चाह रहे हैं जितना कर सकते हैं कर लें, क्योंकि आगे कांग्रेस की सरकार आ रही है। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कनेक्टेड है क्या वीरेंद्र जी? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच सीधे मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी। राजेंद्र, कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाइए थोड़ा, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, तो कौन कौन पहुंच चुका है और क्या अपडेट इस पर दे पाएंगे, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं कि यही वो जगह है जहां पर जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जा रहा है, जहां सत्र चलते हैं, और कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो अपने अनुभव यहां पर आकर जो शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं यहां से ही इसकी एंट्री, और इसके अंदर जो बड़ा हॉल है वहां पर वो सारा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ ने पहला सत्र जो यहाँ पर लिया है, और कहीं ना कहीं लगातार
जो कार्यकर्ता हैं और जो इनके नेता हैं उनका आना यहाँ पर जारी है। और सत्र में कहें तो तमाम जो राजनीतिक इनका जो बीजेपी की जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है। और इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता यहाँ भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं जी। क्या कुछ सीखने को मिला है? नहीं, सीखने वाले तो ये अंदर है, मैं तो व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। व्यवस्था संभाल रहे हैं जी जी। तो कौन कौन नेता आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? भी पूरे प्रदेश के सभी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो अपेक्षित थे। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं या चाहे नेता हैं और लगातार उनका यहाँ पर आना जाना। हालांकि ये व्यवस्था संभाल रहे हैं यहाँ पर जिनसे हमने बात की। और आज की बात करें तो 6 सत्र यहाँ पर चलने हैं। पहला सत्र की समाप्ति की ओर है और अब इसके बाद दूसरे सत्र का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। उसमें भी इनके बड़े नेता हैं जो वो यहाँ पर उस सत्र का शुभारंभ करेंगे। और कल की बात करें तो कल यहाँ पर तीसरे दिन इस शिविर का जो है समापन होगा, जो प्रशिक्षण शिविर है। हेलो, चलिए राजेंद्र, आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। यहाँ पर प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह से संपर्क जुड़ गया है। वीरेंद्र जी, अगर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना हो तो उन्हीं के सवालों का मैं जवाब चाहती हूँ। साथ ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर दूं। एक तरफ आप प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वहां तक मजबूती आपको पार्टी की पहुंचानी है, इन प्रयासों में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब समय नहीं बचा इनके पास, अगली सरकार कांग्रेस की होगी, इसलिए तमाम प्रयासों में जुटे हुए हैं और हर क्षेत्र में आपको जीरो बता दिया है। कर्ज ले रखा है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको जीरो बता रही है कांग्रेस। देखिए, सपने देखने पर भी भारत में क्या दुनिया में कहीं भी कोई टैक्स नहीं लगता। और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकती है, दूसरे जो हमारे विपक्षी दल हैं वो देख सकते हैं। तो देखें, इनके सपनों पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके सपने इनके अपने नहीं है। कारण उसका जनता के लिए चाहिए के पास नहीं है, बेहतरीन नीतियां चाहिए वो इनके पास नहीं है, अच्छे कार्यक्रम चाहिए इनके पास नहीं है। अच्छी नीति अच्छे कार्यक्रम इनके पास होते तो हरियाणा जनता इनको नकारती नहीं। अब कांग्रेस की तो हालत ये है कि जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान, जो कभी सबसे बड़ी हुआ करती थी, जिसकी ये हालत थी कि लोग कहते थे भाई कांग्रेस की खंबे ने भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, आज कांग्रेस के पास पर्याप्त होने की आज सब एक सीट नहीं जिता पाते हैं। चुनाव स्थानीय का होता है तो मैदान में कहीं नजर नहीं है। तो जिनके नेता हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, वे ख्याली पुलाव पकाकर 24 में सरकार बनाना चाहें तो ख्यालों में बना लें। धरातल पर हम हैं, धरातल पर हमारी सरकार है, धरातल पर आने वाले चुनाव में भी, आम चुनाव में 24 में भी हम कांग्रेस या कोई भी जो दूसरे विपक्षी दल इस समय उछाल कुछल रहे हैं, उनको उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, उनमें से किसी की बारी आने वाली नहीं है। और उसका स्पष्ट कारण मैं आपको बताता हूं। उसका स्पष्ट कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में आती है, राज्यों में या केंद्र में, हम अपने कार्यक्रमों, नीतियों, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स के कारण आते हैं, फिर उन पर काम करते हैं, राजकाज का तरीका बदलते हैं और लोगों के जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। गरीब समाज की पंक्ति में आखिर में वीरेंद्र जी, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर पर भी हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है, अगर इसके मकसद को मैं समझना चाहूं तो वो किस तरह से समझाएंगे और क्या 2024 की तैयारियों से जोड़कर देखना इसे सही होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशिक्षण कोई नया कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बाहर के राजनीतिक दलों के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है कि ये करें क्या हैं, ये तैयारी क्या की कर रहे हैं, इनका टेंशन हो सके, इनकी धड़कन बढ़ जाए तो और अच्छा, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशिक्षण एक सहज, सामान्य, नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम अपने नए पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, उनको पार्टी की विचारधारा को और अधिक प्रखरता से
समझने के लिए तैयार करते हैं, या यूं कह सकते हो कि उनकी मंझाई होती है, उनका मानस, उसको और वैचारिक रूप से हम मजबूत बनाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उपाय करते हैं। अलग अलग पार्टी के बड़े नेता विशेषज्ञ इन कार्यक्रमों में आते हैं प्रशिक्षण के वर्ग में, और जो प्रतिभागी कार्यकर्ता हैं उनको पब्लिक मीटिंग से लेकर के ठीक है, उनको तो टीना जी इसकी जरूरत तो कांग्रेस को भी है। ठीक है सर, पूरा करने दीजिए, मैं लेट जुड़ा हूँ। इन प्रशिक्षण शिविरों में हम अपने कार्यकर्ता को वैचारिक दृष्टि से, अपने कार्यकर्ता को कौशल की दृष्टि से निपुण बनाते हैं, और हमारे विरोधियों को चुनावी रणनीति में रुक जाओ टीना जी, मेरी बारी में मत बोलो। हमारा कार्यकर्ता चुनावी दंगल में टीना जी और उनके जैसी पार्टियों को धूल कैसे चटानी है, उनको धराशायी कैसे करना है, डेफिनेटली वो स्किल भी सिखाते हैं। हम प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल हैं, हमारा साधारण कार्यकर्ता नहीं तो फिर आपकी पार्टी अगर खुद को मजबूत कर रही है तो इसकी जरूरत तो कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को नहीं जरूरत क्या टीना करमवीर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर को चलाने की? मुझे केवल एक बात कह रही थी सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ दोबारा। लगातार चिंतन कर रहे हैं, हम इनकी तरह जनता को दावा मात्र दिखाते हैं। देखिए ये जादू है हमारी तरफ से, हम उनसे झूठ नहीं बोलते हैं, हम उनकी तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। ये तो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, आप नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का भी हर तबके के कार्यकर्ता, निचले से निचले कार्यकर्ता से भी जुड़ना बहुत जरूरी है? हम ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हम पहले मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं इनकी तरह, क्योंकि इन्होंने राजनीति को ऐसा बना दिया है कि जनता को बेवकूफ बनाकर आप झूठे नए वादे, आप इनसे पूछिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया था, उसका काम क्या है, उसका भूमिका क्या रही है, कितनी बेटियों को फायदा हुआ है उससे? ये सिर्फ एक तरीके से ये नई स्कीम्स लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, उसको धूमधाम से। लेकिन बात यहाँ पर अभी वादों की नहीं हो रही ना, बात वादों की नहीं हो रही, पार्टी को मजबूती प्रदान करने की हो रही है। कैसे समन्वय आपस में बिठाया जा सकता है, किस तरह से? इनका मात्र लक्ष्य इनका खुद का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दूं आपका। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर। नहीं, आपका ज्ञान मैं आपको बढ़ा देती हूँ, आपका ज्ञान शायद मैं आपसे छोटी हूँ उम्र में, मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का क्या लाभ हुआ है? आप क्या खाक ज्ञान बढ़ाएंगी? आप हरियाणा में रहती हो कि नहीं? नहीं, आपका लक्ष्य सिर्फ मात्र लोगों को मूर्ख बनाना है, तो आपका लक्ष्य सिर्फ अपना घर भरना है, तो अब आपका लक्ष्य जो है वो नहीं टीना जी, ये तो फिर आप लॉजिकल बातें नहीं कर रही, फिर लॉजिक पे आप बात नहीं कर रही। लॉजिक नहीं, तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें क्या जानकारी नहीं है, हमें इनकी जानकारी नहीं पता, हम तो जनता विपक्ष है, हमको बताएंगे जनता को कि इनकी नीतियां कितनी, नीतियों के नाम पर इन्होंने देश प्रदेश को कैसे लूटा है, इतना कर्ज कैसे चढ़ा है, जवाब दे नहीं। एक बार इनसे पूछिए आप मैडम, इनसे ये जवाब पूछिए कि प्रदेश पर आर्थिक संकट क्यों बढ़ रहा है, इतना कर्ज कैसे बढ़ा है ना? इनको बैठाया किसने था? इनको इसीलिए बैठाया था कि प्रदेश का कर्ज और नहीं, कर्ज हर सरकार ने लिया है टीना करमवीर, कर्ज हर सरकार ने लिया है, और कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है जब तक उस कर्ज का उपयोग सही ढंग से ना हो रहा हो। नहीं मैडम, लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रही है। नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, पार्टी को आप कैसे मजबूती दे रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए? मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, चीजें तो ये लगा रहे हैं, सवाल मुद्दा तो पक्ष में ये बैठे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में ये लोग हैं, सवाल तो इनसे करेंगे ना। नहीं, मुद्दा यही है, शिविर लग रहा है, बीजेपी बिल्कुल मजबूती दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नाते आपको भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र जी, कानून व्यवस्था जीरो मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता जब चैनल पर आकर ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का लाभ नहीं हुआ, तो ये इनकी अज्ञानता का, जानकारी के बिना टेलीविजन पर कुछ भी बोल देने का प्रतीक है। सुनिए बहन टीना, सुन लो बहन टीना, बोल दी आप अपनी बारी में ना, मेरी बारी में मुझे बोलने दो। टीना ये गलत तरीका है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, इन्होंने बहुत कुछ काम है। दीजिए। देखिए मैं टीना जी को बताना चाहता हूँ, 2011 में इनकी सरकार थी, सेंसस हुआ, भारत में उस समय 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, यानी लिंगानुपात वो गड़बड़ था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हरियाणा की धरती से शुरू किया, उसका परिणाम ये आया है कि आज भारत का लिंगानुपात वो सुधार करके, रुकिए बीच में मत बोलिए, देखिए मैं, आप इनको रोक दीजिए, इनको तमीज नहीं है इसका मतलब डिबेट की। एक एक करके सुन रहे हैं चौहान साहब, वो भी सुन रहे हैं आपकी बात को। रुकिए, मेरी बात पूरा नहीं होने दे रही है ये। ठीक है सर, फाइनल कमेंट दे दीजिए सर, क्योंकि टाइम भी कम है। टीना बीच में नहीं बोलेंगी, नहीं बोल रही सर, वो सुन रही हैं। टीना जी समझ लीजिए, तो 2011 में आपके शासनकाल में सेंसस हुआ था, बेटियों की संख्या बेटों से कम थी। आज भारत में लिंगानुपात बेहतर हुआ है, 1000 पुरुषों पर अधिक बेटियां हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सत परिणाम है। जहां तक ऋण की बात है, इनको बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार में जो ऋण लेने की लिमिट है, जो ऋण लेकर के विकास के लिए लगाने का जो आधारभूत सूत्र केंद्र की सरकार ने संविधान में तय किया है, केंद्रीय नियमावली है, उसमें इनके समय में जो गड़बड़ी थी, हम उससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कई कांग्रेसी राज्यों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसलिए आप दोनों को रोक रही हूँ। लास्ट अपडेट मैं राजेंद्र दहिया से ले लूं, प्रशिक्षण शिविर को लेकर लास्ट अपडेट राजेंद्र दहिया से ले लूं। राजेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी पहुंचे थे, क्या बातचीत आपकी उनके साथ हुई? आज शिविर में वो पहुंचे हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि बीजेपी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, क्या अपडेट राजेंद्र? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल उनसे हमारा जो है यहाँ पर हमने बात की, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कॉमनवेल्थ के गेम है उनको लेकर एक बड़ा जो आयोजन होगा और उसमें सभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन सभी को वहाँ पर शामिल होना है और एक उसको कॉमनवेल्थ गेम को लेकर जो भी बातें होंगी उसमें मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो फर्जी जो झंडी विधायक और मंत्री की गाड़ियों पर के नाम पर जो लगाई जाती थी और वो मिली भी थी, उनको लेकर छापेमारी की गई थी अम्बाला में, वहां से 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं। जी सृष्टि। और शिविर की मैं बात कर रही हूँ, माना जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि जो गजेंद्र शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री, उनको यहाँ पहले सत्र में आना था लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए। कुछ कार्यकर्ता जरूर हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पाठशाला में उनको क्या कुछ सीखने को मिला है। आप पहुंचे, समय नहीं बचा है। राजेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। टीना कर्मवीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।